नमस्कार, टॉप 9 में आपका बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। बुलेटिन में सबसे पहले बात, मिडिल ईस्ट में महायुद्ध की आशंका की। इजरायल ने कैसे हिजबुल्लाह और हमास पर कसी नकेल, लेबनान में क्यों पर्चियां गिरा रही है आईडीएफ और गाजा में अभी कितने दिन जारी रहेगी जंग, जानने के लिए देखिए महायुद्ध टॉप 9। दक्षिण लेबनान में इजरायल की एयर स्ट्राइक आज भी जारी रही। सेडोन, टायर और जेजीन में आईडीएफ के विमानों ने जमकर बमबारी की। इस दौरान सेडोन में हिजबुल्लाह का एक वेपन स्टोर और एक रॉकेट लॉन्चर साइट पूरी तरह तबाह हो गया। दक्षिणी लेबनान के बेंट जेबल में इजरायली वायुसेना ने एयर स्ट्राइक कर भारी तबाही मचाई। आईडीएफ के हमले में रिहायशी इलाके के कई घर बर्बाद हो गए। हिजबुल्लाह का रॉकेट लॉन्च पैड और रॉकेट स्टोरेज तबाह हो गया। आईडीएफ के मुताबिक हिजबुल्लाह का ठिकाना रिहायशी इलाके में था। आईडीएफ ने लेबनान के जारमाक में हिजबुल्लाह को तगड़ा झटका देने का दावा किया। आईडीएफ के मुताबिक गाइडेड बम से हमले में हिजबुल्लाह के 20 रॉकेट लॉन्चर्स नेस्तनाबूद कर दिए गए। उसका कमांड सेंटर भी तबाह हो गया। आईडीएफ ने ही एयर स्ट्राइक का ड्रोन फुटेज जारी किया। साउथ लेबनान में भी आईडीएफ की भीषण बमबारी जारी रही। रशाया अल फखर में टारगेटेड अटैक कर इजरायल ने हिजबुल्लाह के रॉकेट स्टोरेज को तहस नहस कर दिया। आईडीएफ की बमबारी में यहां हिजबुल्लाह के एक सीनियर कमांडर के मारे जाने का दावा भी है। साउथ लेबनान के हमलों को लेकर इजरायली आर्मी ने बड़ा दावा किया है। आईडीएफ के मुताबिक महमूदिये में हिजबुल्लाह के दर्जनों रॉकेट रेडी टू अटैक मोड में थे। इजरायल पर हमले की योजना थी, लेकिन इससे पहले ही उनके फाइटर जेट ने अटैक कर रॉकेट लॉन्चर्स को तबाह कर दिया। लेबनान पर बड़े हमले से पहले इजरायल ने पहली बार लीफलेट्स गिराए। आईडीएफ ने अल-वजानी इलाके को खाली करने की वार्निंग दी है। लीफलेट्स के जरिए ये संदेश दिया गया कि अगले 72 घंटे के बाद आईडीएफ एयर स्ट्राइक के साथ साथ ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करेगा। इजरायली ने लेबनान और गाजा में आज एक साथ बमबारी की। आईडीएफ ने राफा के पास अल शावा स्कूल को निशाना बनाया। इजरायली बमबारी में स्कूल की पूरी इमारत जमींदोज हो गई। आईडीएफ को अल शावा स्कूल में हमास का कमांड सेंटर होने की सूचना मिली थी। गाजा के उत्तर पूर्वी इलाके में इजरायल ने हमास के कंट्रोल सेंटर पर हमला बोला। इजरायली एयर अटैक से पूरा इलाका दहल उठा। इस दौरान 20 लोगों के मारे जाने की खबर है, जबकि 76 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर सामने आई है। आईडीएफ अटैक में कई रिहायशी बिल्डिंग्स तबाह हो गई। हमास कमांडर ओसामा हमदान ने इजरायल को डायरेक्ट वार्निंग दी है। एएफपी को दिए इंटरव्यू में हमदान ने कहा कि गाजा में जंग अभी लंबी चलेगी। हमास के पास हमले के लिए पर्याप्त गोला बारूद मौजूद है। हमदा का ये बयान गाजा से हमास के खात्मे के इजरायली ऐलान के बाद आया। रूस के बेलगोरोद पर यूक्रेन ने फिर किया अटैक। कहां ड्रोन हमले से सुलग गए नए रिहायशी इलाके और लुहांस्क को बचाना यूक्रेन के लिए क्यों मुश्किल। विस्फोटक जंग से जुड़ी खबरों के लिए देखिए रूस यूक्रेन टॉप 9। रूस के बेलगोरोद पर एक बार फिर से यूक्रेन ने बड़ा हमला बोला है। यूक्रेनी ड्रोन और मिसाइल से शहर की 21 इमारतों को भारी नुकसान पहुंचा है। इस दौरान अलग अलग इलाकों में धमाके की जद में आकर करीब 25 वाहन जलकर खाक हो गए। बेलगोरोद से सटे डबोवो की तस्वीरें देख लीजिए। अपार्टमेंट, बिल्डिंग और शॉपिंग मॉल। यूक्रेनी ड्रोन ने हर जगह विध्वंस मचाया है। हर तरफ धुएं का गुबार देखने को मिला। यूक्रेनी हमले में गैस पाइपलाइन को भी भारी नुकसान पहुंचा है। बेलगोरोद में रूसी एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह फेल साबित हुई। रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेनी ड्रोन्स ने ज्यादातर टारगेट हिट किए। मिसाइल्स को भी मार गिराने में रूसी डिफेंस नाकाम रही। यूक्रेन ने बेलगोरोद पर 18 ड्रोन दागे थे। कुर्स्क में यूक्रेनी कब्जे वाले इलाकों में टीओएस सिस्टम से रूस ने घातक हमले किए। रूस के रक्षा मंत्रालय ने अटैक का वीडियो जारी कर यूक्रेनी सेना के यूक्रेनी बेस को तहस नहस करने का दावा किया है। कई यूक्रेनी सैनिकों के मारे जाने की खबर भी है। कुर्स्क क्षेत्र में रूस की स्ट्राइक जारी है। यूक्रेनी सेटलमेंट पर फिर गाइडेड बमों से हमले हुए। सुमी कुर्स्क बॉर्डर से आए इस वीडियो को देख लीजिए। FAB 3000 बम के हमले में यूक्रेनी सेना के एक कमांड सेंटर को ध्वस्त करने का दावा है। कुर्स्क में यूक्रेन की एयरबॉर्न ब्रिगेड ने जोरदार पलटवार किया। रूसी सेना के आर्म्ड कैरियर पर सटीक वार कर तबाह कर दिया गया। रूस का BTR-82 यूक्रेनी पोजीशन पर हमले से पहले ही यूक्रेनी ड्रोन का शिकार बन गया। लुहांस्क में रूस की सेना आक्रामक हो चुकी है। वेरखाने कॉमेंस्कॉय में यूक्रेनी सेना के सेटलमेंट पर रूस ने भीषण हमला बोला है। FAB 500 बमों की स्ट्राइक से यूक्रेन के 2 UAV कंट्रोल सेंटर तबाह कर दिए गए। इससे पहले हुई बमबारी में पूरा क्षेत्र खंडहर बन गया। खार्किव में रूसी होवित्जर में जोरदार धमाका हुआ। आर पार की जंग में यूक्रेनी FPV ड्रोन ने उसे निशाना बनाया। हमले के बाद रूसी होवित्जर के शेल्स में कई धमाके हुए और वो आग का गोला बन गया। यूक्रेन के प्रोकोवस्क में आर पार की जंग छिड़ी। यूक्रेन ने जोरदार पलटवार करते हुए रूसी सेना के काफिले पर प्रचंड प्रहार किया है।
ड्रोन से किए गए हमले में रूस के 21वीं विशेष बल बटालियन के कई टैंक तबाह कर दिए गए। यूक्रेन ने हमले का वीडियो जारी किया है। और रूस ने न्यूक्लियर हमले की वार्निंग अब किसको दी? अमेरिका के बड़े शहरों पर क्यों है संकट और दुनिया को चीन ने कैसे दिखाई ताकत? जानने के लिए देखिए ग्लोबल टेंशन टॉप 9। नाटो से तनातनी के बीच रूस ने पश्चिमी देशों को विनाशक अंजाम की धमकी दी है। पुतिन मेदवेदेव के बाद उप विदेश मंत्री रायाबकोव ने कहा कि अगर रूस पर पश्चिम की मिसाइल से हमला हुआ तो यूक्रेन में महाविध्वंस होगा। कीव को दुनिया के नक्शे से मिटा दिया जाएगा। नाटो के खिलाफ रूस बड़े जंग की तैयारी में जुट गया है। एक तरफ ब्लैक सी में उसकी नेवी का बड़ा मूवमेंट देखा जा रहा है तो दूसरी ओर कैस्पियन सागर में उसके वॉरशिप ताकत दिखा रहे हैं। रूस ने ब्लैक सी में 16 नेवल शिप और 7 मिसाइल कैरियर को युद्धाभ्यास के लिए उतारा है। रूस यूक्रेन के सबसे बड़े मददगार अमेरिका पर बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। रूस के TU-160 बॉम्बर्स ने अमेरिका के शहरों पर हमले का मॉक ड्रिल किया। रूसी न्यूक्लियर बॉम्बर्स ने मॉक टारगेट पर मिसाइल से सटीक हमला किया। खार्किव में रूस के विध्वंसक प्रहार के बाद एक बार फिर जेलेंस्की ने लॉन्ग रेंज मिसाइलों से हमले की इजाजत मांगी है। जेलेंस्की ने अमेरिका और ब्रिटेन से कहा कि अगर रूस को ठोस जवाब देना है तो ये ATACMS मिसाइलों से ही मुमकिन है। नाटो की मिसाइलों से रूस पर हमले का ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका है। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट में ये दावा किया गया जिसके मुताबिक यूक्रेन ने नाटो और अमेरिका को रूस में टारगेटेड अटैक की पूरी लिस्ट सौंपी है। मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग पर बड़े हमले का प्लान है। न्यूक्लियर चेतावनी के बीच यूक्रेन ने रूस को लेकर बड़ा दावा किया है। यूक्रेन के डिफेंस इंटेलिजेंस चीफ बुडानोव के मुताबिक रूस 1 साल के अंदर युद्ध जीतना चाहता है। 2025 में आर्थिक संकट की आशंका को देखते हुए रूस ने वार प्लान बदल दिया है। अमेरिका ने रूस और चीन पर एक साथ हमले का प्लान बनाया है। ये दावा मास्टर ऑफ द एयर के रिपोर्ट में किया गया जिसके मुताबिक अमेरिका ने दोनों देशों पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला करने और 2 घंटे में उनके न्यूक्लियर लॉन्च साइट्स को तबाह करने की रणनीति बनाई है। साउथ चाइना सी में एक बार फिर टेंशन हाई है। जंग की तैयारी में जुटे चीन ने हाइपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल का टेस्ट कर अमेरिका को बड़ा संदेश दिया है। PLA के मुताबिक उसके YJ-12B मिसाइल मैक 3 की गति तक पहुंचने में सक्षम है। YJ-12B की रेंज करीब 500 किलोमीटर है। तेल अवीव पर हाइपरसोनिक और बैलिस्टिक मिसाइल से हमले के बाद इजराइल ने हूती को विनाशक अंजाम की चेतावनी दी है। नेतन्याहू ने IDF के ऑपरेशन होदेई दाह पोर्ट को याद दिलाया और कहा कि इजराइल पर अटैक करने वाला कोई भी बच नहीं सकता।